दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का भी सॉल्यूशन हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का भी सॉल्यूशन हो। देखिए x 0, 2, 2, 0, 1, 1, 2, -4 are the solution of this equation. 0, -4, -4, 0, 5 are the solution of this equation. लेकिन हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बताइए, आप इसमें पुट करो तो इज इक्वल टू 2 आ जाए और इसमें पुट करो तो इज इक्वल टू 4 आ जाए। तो देखिए ये हम कैसे पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आप एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करिए जो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। देखिए ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मींस दिस पॉइंट x की वैल्यू इसमें कितनी है 3, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1, मींस 3, -1 are the common solution। 3, -1 एक ऐसा पॉइंट है कि आप इसमें पुट करोगे तो इज इक्वल टू 2 मिलेगा और इधर पुट करोगे तो इज इक्वल टू 4 मिलेगा। तो चलिए आज अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The cost of 2 kilogram of apple and 1 kilogram of grapes on a day was found to be rupees 160। Means 2 kg एप्पल का कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 160 है। Let the cost of apple be rupees x and let the cost of grapes be rupees y। Now according to question, 2x plus 1y is equal to 160। This is one equation, first equation of this statement। After a month, the cost of 4 kg of apple plus 2 kg of grapes is rupees 300। ये आपके पास आ गई दूसरी क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली। देखिए तो हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है एंड ज्योमेट्रिकली मींस ग्राफिकली। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। दोनों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन के अगर हम निकालें सॉल्यूशन, देखिए बच्चे अगर आपको कभी भी कोई भी इक्वेशन ग्राफ पे प्लॉट करनी हो तो हमेशा याद रखिए आपको एक बार x0 लेना है, सेकंड टाइम y0 लेना है और इसी की हेल्प से आप ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं। मींस अगर आप x0 लोगे तो y कितना हो जाएगा 160, अगर आप y0 लोगे तो ये कितना जाएगा 160/2 दैट इज 80। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। इधर आपने x0 लिया इज इक्वल टू 160, 0 प्लस y इज इक्वल टू 160, y इज इक्वल टू 160। तो आपने 0 पुट किया, y 160 आ गया। अगर आप y0 पुट करते हो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160 एंड x इज इक्वल टू 160/2 दैट इज 80। नाउ वी फाइंड द solution of second equation x0 y0। if we take x0 then it's completely 0 plus 2y is equal to 300, then y is equal to 150। अगर आप y0 लेते हो y0 लोगे 4x plus 0 is equal to 300
that is x is equal to 300 upon 4, 150 by 2, and this is 75. तो देखिए बच्चों, आपने दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। देखिए थोड़ी वैल्यू बड़ी है तो इसलिए हम डिफरेंस थोड़ा लार्ज लेंगे। हम डिफरेंस ले लेते हैं 10 टाइम का डिफरेंस नहीं, 25, 40। ये मैंने एक्सिस पे ले लिया है, वाई एक्सिस 40, 80, 120, 160, 180। फ्रेंड्स आपको डिफरेंस इस तरीके से लेना है कि जो दोनों के बीच का गैप है वो सेम हो। देखिए सभी में डिफरेंस कितना 40, इधर आपका -40, -80 लाइक दिस, -40, -80। नाउ वी पुट 0,180, this is the first point, 80,0, this is the sorry this is not the first point, 0,180 and 80,0। This is the first equation, और इस इक्वेशन क्या है 2x plus y is equal to 160। Now 0,150, 0, this is entered 150 approx this 0,150, 75,0, 75, this is 75, now we join these 2 points, this is the second equation, and the equation of this 4x plus 2y is equal to 300। तो देखिए बच्चों, मैंने दोनों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ पे प्लॉट किया है, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे आप एक ऐसा पॉइंट बताइए जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। हालांकि आपने इस इक्वेशन में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख के बता दिया था कि इसका सॉल्यूशन क्या है 3, -1, लेकिन इस इक्वेशन में तो ऐसा कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों पॉइंट्स का सॉल्यूशन हो? तो इसमें हम कहेंगे नो। मीन्स इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस पॉइंट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। मीन्स फर्स्ट केस आपका ये हो गया जब आपकी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड केस आपका हो गया जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ये आपका केस क्या है? इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन। ये लाइन आपकी है पैरेलल। अब मैंने तीसरा क्वेश्चन भी लिया हुआ है जिसमें आपकी 2 इक्वेशन लिखी हुई है और इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आइए हम करते हैं। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं इधर निकाल लेता हूं। x y, x0 y0। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इधर 0 लेता हूं तो ये 3y = 9 बचेगा, y = 3। अगर मैं y0 लेता हूं तो 9/2 दैट इज 4.5। और इस इक्वेशन का मैं पॉइंट्स निकाल लेता हूं इधर x y। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं x0 लेता हूं तो ये बचेगा 6y = 18।
मीन्स y इज इक्वल टू 18/6 दैट इज 3। अगर मैं y0 लेता हूं तो 18/4, 4x इज इक्वल टू 18, और x इज इक्वल टू 18/4, 4.5। तो बच्चों मैंने दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल दिए। अब मैं दोनों सॉल्यूशंस को ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। x एक्सिस, y एक्सिस 0, x डैश, y डैश 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। First equation 0,3, x axis 0, y 3. This is the first point 0,3. 4.5, 0, 4.5, 0, 4.5, 0, ये आपका पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। देखिए आपकी इक्वेशन बनी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बनी। अब इन्हीं पॉइंट्स को मैं इस लाइन पे प्लॉट करूंगा। 0,3, 0,3 फिर से आ गया 4.50, मींस ये सेकंड इक्वेशन भी इसी लाइन पे है। ये सेकंड इक्वेशन जो है वो भी इसी लाइन पे, इसी के ऊपर आ गई। तो इसका मतलब ये आपका थर्ड केस बन गया जब आपकी लाइन ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप या फिर कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, कोई बात नहीं, हम यही वर्ड कर लेते हैं ओवरलैप। मींस आपकी दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को ओवरलैप करती है। देखिए गाइस, हमने इधर 3 केस सीखी। जब आपके दोनों लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे एट अ वन पॉइंट, या फिर आपकी दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, कभी भी मीट नहीं करेंगे। थर्ड केस, या तो आपका दोनों जो लाइंस है एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा। तो इस केस में देखिए गाइस, आपका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज 3, -1। इस केस में आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो इसमें आपके एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और इस केस में देखिए फ्रेंड्स, हर एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट भी एक दूसरी लाइन को कट करती है। ये वाला पॉइंट, दिस वन, ये सभी पॉइंट्स दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो मींस अगर आपकी दो लाइन एक पॉइंट पे कट करती है तो वन सॉल्यूशन, अगर वो पैरेलल जाती है तो सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा, अगर ओवरलैप करती है तो उस केस में आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो गाइस, यहां से हमें 3 केस पता चलेंगे और उन तीनों के हेल्प से मैं एक टेबल बनाऊंगा, और उस टेबल के हेल्प से आप इजीली बता सकते हो कि कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कब होगी, पैरेलल कब होगी, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसके कब होंगे। थैंक यू।